हेलो गाइज KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, यदि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपके पास पहुंच सके। हेलो गाइज, आज हम लोग हमारा सौरमंडल नामक अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। रात में जब आप छत या किसी खुले स्थान पर लेटते हैं और आंखें आसमान की ओर देखती हैं तो अनेक चमकती हुई छोटी छोटी आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। इनमें हमारा प्यारा चंद्रमा व तारे होते हैं और इस प्रकार से आसमान में दिन के समय चमकने वाला सूर्य और रात में चमकने वाली समस्त आकृतियाँ जैसे चंद्रमा, तारे आदि आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं कि कुछ आकाशीय पिंड गैसों के बने होते हैं। इनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिससे वह निरंतर चमकते रहते हैं। इन आकाशीय पिंडों को तारा या स्टार कहते हैं। सूर्य सन भी एक तारा है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सौरमंडल के बारे में। आइए देखते हैं। सौरमंडल जिस प्रकार आपका अपना परिवार है, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन आदि हैं, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। इस प्रकार से इसे अंग्रेजी में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह जिसे प्लैनेट कहते हैं, कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। वह अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही वह अपने अक्ष या एक्सिस पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। और इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि जो ग्रह है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाय शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उपग्रह। उपग्रह जिसे सैटेलाइट अंग्रेजी में कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है,
यह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ग्रह का उपग्रह हो। सभी ग्रहों का सभी ग्रहों के उपग्रहों की संख्या समान होना भी जरूरी नहीं है। जैसे हमारे सौरमंडल में किन्हीं ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है और किसी ग्रह के 20 उपग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ग्रह या एस्टेरॉइड्स। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उल्का पिंड, जिसे अंग्रेजी में मेटेओराइट्स कहते हैं। आइए देखते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें ही टूटता हुआ तारा समझा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सन कहते हैं। आइए देखते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह, उपग्रह व क्षुद्रग्रह निरंतर इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है जो लगातार जलती रहती है। सौरमंडल में सूर्य के प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, या कह लीजिए सौरमंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस कारण इसका प्रकाश लगभग 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहा जाता है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं यह भी एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। आकाश में या कह लीजिए आकार में यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं होता, और यदि अधिक दूरी पर होती तो अधिक ठंड के कारण यहाँ कोई जीवधारी न होता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती हैं। इसी कारण इसे हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौरमंडल में अनोखी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे चंद्रमा के बारे में। आइए देखते हैं। चंद्रमा को अंग्रेजी में मून कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा
करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है, या लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, या कह लीजिए 27.3 दिन लगभग में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। आइए देखते हैं पुच्छल तारे। पुच्छल तारे को अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें और धूल वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो आपको चमकती दिखाई देती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परिभ्रमण के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या रोटेशन कहलाता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं। जैसे सप्तर्षि तारामंडल, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक मंदाकिनी या गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद लाखों तारों से भरी चमकदार पट्टी है। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा या मिल्की वे है। इस प्रकार की लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड का या कह लीजिए यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे सौरमंडल में 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, किंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसलिए अब ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है। आगे चलते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अपने सौरमंडल के बारे में जाना। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।